हाँ। उसी तरह की कहानी ये दिखाई गई। हुँ, ये 2 बच्चियाँ गरीब परिवार की है, हुँ, उनके 5 बच्चियाँ हैं और ये मज़दूरी करके अपना जीविका उपार्जन करके और स्कूल जा रही थी तो वही उसी गाँव के हुँ, सामंत ने धनंजय सिंह जिसका नाम है, हुँ, उसने इन बच्चियों के साथ न सिर्फ छेड़खानी किया हुँ, बल्कि मारपीट भी ज़बरदस्ती करने की बात किया हुँ, और उसके बाद अभी तक न प्रशासन की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई की गई और न ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पे सिविल सर्जन और जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हैं हुँ, उनके द्वारा एक प्रॉपर चिकित्सीय व्यवस्था भी नहीं की जा रही है। हुँ, आप समझ सकते हैं कि किस तरह के लॉलेसनेस है, किस तरह की अराजकता है और किस अराजकता में जीने के लिहाज भी गरीब दिवस है। इसलिए इन सारी बातों को लेकर के मैं पटना में जाऊँगा तो वहाँ पर भी डीजी से मिलूँगा और बाकी जो वरीय पदाधिकारी हैं उनसे भी अवगत कराऊँगा कि इस घटना को हुँ, जितना से जल्दी हो स्पिरिट ट्रायल करा करके हुँ, उस दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए हुँ, ताकि जो कृत्य करने का जो प्रयास किया है उसकी सज़ा इतनी अधिक होनी चाहिए ताकि आगे से दूसरे लोगों को हिम्मत नहीं हो इस तरह का कृत्य करने का। हुँ, इसलिए मैं इस घटना का पूरी निंदा करता हूँ हुँ, और आगे चल कर के समय में हम लोग को जो भी करना पड़ेगा आंदोलन इसके लिए हुँ, उस स्तर पर जाएंगे लेकिन इस पीड़िता को न्याय मिले हुँ, और उस दोषी को सजा फांसी की सजा हो। अभी भी ऐसा बंद है कि नहीं बंद है पता करते हैं सजा कर दिया है कि नहीं और एक प्रोसेस आज भी हुँ, इस घटना को लिपा पोती करके दबाने की तरह में सुलह करने की तरह में हुँ, लगातार दबाव बनाए हुए है। यह चिंता का विषय है लेकिन हम सभी लोग इनके साथ हैं पीड़िता के साथ हैं और इस घटना को हम लोग दबने नहीं देंगे। ये हम लोग प्रशासन शासन को आगाह करते हैं आपके माध्यम से। यह घटना बहुत बड़ी घटना है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और आगे इसका जो भी परिणाम होगा हम उसके लिए तैयार हैं। हुँ। प्रशासन के द्वारा विज्ञप्ति निकाला जाता है, उसमें लिखा गया स्कूल जाते के क्रम में जो है मारपीट किया गया, छेड़छाड़ का जिक्र नहीं है। यही तो मैं कहा कि एक स्थानीय जो प्रशासन है ये खास करके थाना और पुलिस की जो बात है और जो सामंती लोग का गठजोड़ है उन लोगों के द्वारा यह लिपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। जो सच्ची बात है वो नहीं लिखी जा रही है उसको छुपाई जा रही है और उनके सुलह करने का प्रयास कराया जा रहा है और जो इस पीड़िता का देख लीजिए अभी उठ नहीं पा रही है बताइए। और जल से कोई सुविधा भी नहीं मिली है। इस बच्ची को हाथ टूटा हुआ हाथ में दर्द है माथा में दर्द है सीटी स्कैन अभी तक नहीं हुआ है यहाँ से एक्सरे भी नहीं हुआ है उठ नहीं पा रही है तो न ही हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई हो रही है और न पुलिस का जो प्रभारी थाना प्रभारी है उस घटना को अभी तक में देखने भी नहीं आया है। तो समझ सकते हैं कि पुलिस और स्थानीय प्रशासन की कितनी घोर लापरवाही यह बताता है कि कहीं न कहीं से शासकों के साथ सामंतों के साथ गठजोड़ है मिली भगत है। आगे का क्या करना होना चाहिए आपके अनुसार? आगे तो जहाँ तक जाना हो वहाँ तक हम लोग जाएंगे लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं। यह सामंती तत्व और ये जो नकली प्रशासक हैं ये जो कार्रवाई नहीं अभी तक कर पा रहा है उसके खिलाफ भी हम लोग जहाँ तक जाना होगा जाएंगे यहाँ से लेकर के पटना तक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस घटना को कर दिया और उसको हम लोग चुपचाप सहन करके छोड़ेंगे। इसका प्रतिकार इसका मुँह तोड़ जवाब नहीं देंगे इसके लिए हम तैयार हैं। परिवार पर भी दबाव बनाया जा रहा है। हाँ, हाँ, तो मैंने कि परिवार के तरफ और पूरे जाति के द्वारा कुछ हमारे जाति के भी लोगों को मोहरा बना करके इसको रफा दफा करने की और ये लिपापोती करने की कुत्सित प्रयास चल रहे हैं लेकिन वह प्रयास मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ वो सफल नहीं होगा उसका नाम सिवा ये घटना को सारे लोग जान रहे हैं और ये घटना पहली नहीं है। इसके पहले भी औरंगाबाद जिले में कई घटना सामंतों के द्वारा होती रही है। इसलिए सारे गरीब के लोग जितने हैं पार्टी की बात मैं नहीं करता सब गरीब के लोगों को शोषक लोगों को एक साथ इकट्ठे खड़े होकर के इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है और हम लोग लड़ेंगे। ये घटना किसी के साथ घट सकती है। हाँ घट रही है औरंगाबाद में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है। आज भी आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी सामंतों का राज है और शासन और प्रशासन बंधु है। ये शर्म करना चाहिए नीतीश कुमार को जो सुशासन की बात करता है और आज इस तरह से घटनाएं घटती है और चुपचाप शासन प्रशासन मौन होकर के इसको दफा दफा करना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।